स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के 2025 के बोर्ड में आएंगे। राइट, अगर आप मेरी सारी वीडियोस वॉच करोगे 99% मार्क्स, मतलब सभी बच्चों के 100% मार्क्स आने के चांसेस हो जाएंगे। राइट, बट इसके लिए आपको बेटा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अगर आप सारी वीडियोस लगातार अभी से वॉच करना शुरू कर दोगे तो 101%, इवन के 99 के 101% आपके 100% मार्क्स पक्के हैं मैथमेटिक्स में। सो बेटा इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, या आपका कोई पर्सनली ऐसा क्वेश्चन है मीन्स जो बुक में नहीं है, कोई मतलब दूसरी बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से नहीं है, आर.डी. शर्मा की बुक से है, कोई किसी भी सैंपल पेपर का है, जब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैंने अपना पर्सनली नंबर भी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है एक दो वीडियोस में, तो उस पर आप कांटेक्ट करके मुझे वहां पर व्हाट्सएप कीजिए उस क्वेश्चन को, तो मैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसको मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूंगी, आप वॉच कर सकते हो। राइट, तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। राइट, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या दिया हुआ है, पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल observed from a point P on the ground is 60 degree and the angle of depression of the point P from the top of the tower is 45 degree. Find the height of tower and the distance of point P from the foot of the tower. बेटा सबसे पहले दिया क्या है, एक पोल है जो 6 मीटर हाई है, किसके ऊपर फिक्स किया गया है, टावर के ऊपर। सबसे पहले हम टावर बना लेते हैं। राइट, ये हमारे पास टावर है, इसके ऊपर इस पॉइंट से एक क्या फिक्स किया गया है, पोल। पोल मीन्स खंबा फिक्स किया गया है, 6 मीटर हाई है जो। द टॉप ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट P है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इस पॉइंट, ये पॉइंट P है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का। राइट, ऑन द ग्राउंड इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पॉइंट P from the top of the tower is 45 degree. जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके साथ किसके साथ, टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। राइट, तो उसने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर हमने पता करनी है, और क्या पता करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मीन्स हमने क्या पता करनी है, ये फुट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये है फुट ऑफ द टावर, इससे हमने डिस्टेंस पता करना है। सबसे पहले इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ A, B, C, और ये P पॉइंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट, अब सबसे पहले क्या मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर किस
कितनी है, h मीटर, कितनी है, h मीटर, ये h मीटर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, h प्लस 6 मीटर हो जाएगी, राइट। और क्या अज्यूम कर लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस between the point on the ground and the foot of tower, that is AB, sorry, that is AB is equal to x meters, right। ये हमारे पास कितनी है, x मीटर। अब हमारे पास बेटा क्या होता है, जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनमें राइट एंगल ट्रायंगल्स लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक तो ट्रायंगल एबीसी, राइट। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट, h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स, इसके साथ एंगल कितने का बन रहा है, ये कौन सा होता है, p बाई बी हो गया। p बाई बी किसके इक्वल होता है बेटा, tan के, tan ऑफ एंगल 45 डिग्री, मीन्स हमारे पास h इज इक्वल टू किसके आ गया, x, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। इसको नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक। अब बेटा हमने क्या करना है, अब और देखो कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है एबीपी, इन ट्रायंगल एबीपी, राइट, h प्लस 6 अपॉन x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tan 60 के, राइट। tan 60 की कीमत कितनी होती है, √3। अब ध्यान से देखो बेटा, h किसके इक्वल है, x के इक्वल है, देन यूजिंग 1 इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, यूजिंग 1 एंड 2 मीन्स x के जगह पर हम h यूज कर सकते हैं ना, तो x के जगह पर हमने क्या लिख लिया, h, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया बेटा, √3h किसके इक्वल आ गया, h प्लस 6 के, √3h माइनस h किसके इक्वल आ गया, 6 के, √3 माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू 6, h किसके इक्वल आ गया, 6 अपॉन √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में से √3 रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, सॉल्व किया। अगर √3 की वैल्यू आपको मेंशन की हुई है तो यूज कर लो, अदरवाइज रहने दो। ये a स्क्वायर b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 3 माइनस 1 2 आ गया। सो हमारे पास जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, राइट। अब उसने पूछा था द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टोटल h प्लस 6 कितना हो जाएगा, h प्लस 6 मीन्स h कितनी आई है हमारे पास, 3 इंटू √3 प्लस 1 प्लस 6 मीटर, दैट इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 3√3 प्लस 9 मीटर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, ए बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, after 12 seconds the angle of elevation reduces to 30 degree. If the speed of the wind is 3 meter per second,
देन फाइंड द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। यूज √3 इज इक्वल टू 173। सबसे पहले बेटा डायग्राम ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी डायग्राम भी सही बन रही है ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा। इसलिए ये डायग्राम बहुत अच्छे से ध्यान से बनानी है, राइट। सबसे पहले उसने कहा है बॉय हुज आई लेवल इज 135 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द स्पोर्ट। यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, समझ लो उसकी जो आई लेवल है वो इस ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पर है, 1.35 मीटर हाइट पे है। अब वो एक बैलून को देख रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बैलून है, ठीक है। इस आई लेवल से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, राइट। अब वो कह रहा है 3 सेकेंड के आफ्टर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड के बाद जो बैलून है वो बेटा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का हो जाता है, 30 डिग्री। रिड्यूस होके कितने का रह जाता है, 30 डिग्री का। चलो यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री। तो क्या पता करना है, इफ द स्पीड ऑफ विंड कितनी दी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड की। तो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, अब बैलून यहां पर था तो उसकी बैलून की क्या पता करनी है हमने, हाइट कहां से, ग्राउंड लेवल से, राइट। अब ध्यान से देखो ये आई लेवल से स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 1.3 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1.3 मीटर, राइट। अब सबसे पहले बेटा हम सारे पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं ताकि जो हमें इजी हो जाए सब कुछ करना, राइट। तो क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट से ए बी सी डी ई और एफ, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर जी दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो आप, राइट। अब क्या दिया हुआ है, हमने डिस्टेंस कवर्ड, सबसे पहले क्या दिया हुआ था, उसने कहा है जो बैलून है वो 12 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है रिड्यूस हो रहा है। जो विंड की स्पीड है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। सो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून इन 12 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा, टाइम भी दी, सॉरी क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, टाइम इंटू स्पीड, मीन्स 3 इंटू 12, 36 मीटर। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 36 मीटर का। अगर ये 36 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा बेटा, 36 मीटर का। और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये कितने मीटर का है डिस्टेंस, x मीटर का, राइट। और इसे हम h अज्यूम कर लेते हैं, राइट। अब जो राइट एंगल हमारी बन रही है हमने उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। सबसे पहले कौन सी राइट एंगल ले लेते हैं हम, AEG इन ट्राइंगल AGE, राइट। हमें अगर ये h है तो ये भी कितनी होगी, h होगी। h अपॉन x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tan 60 डिग्री, P बाय बी। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो P बाय बी। अगर फिर भी नहीं पता चलता तो आप सबसे पहले वही मंत्र जो फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। S मीन्स साइन, C मीन्स कॉस, T मीन्स टेन। साइन किसका रेसिप्रोकल है बेटा, कोसेकेंड का। कॉस किसका है, सेकेंड का। टेन किसका है, कॉट का, राइट। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, राइट। h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो h हमारे पास कितना आ गया, √3x मीटर, क्लियर। इसको बेटा हम नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। अब और देखिए हमारे पास कौन सी राइट एंगल बन रही है, राइट एंगल
डी एफ, ये भी तो राइट एंगल ही है, राइट। इन ट्राइंगल ए डी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। एफ डी अपॉन ए डी मीन्स एच अपॉन एक्स प्लस 36 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tan ऑफ एंगल 30, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास, P अपॉन बी। ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री का, मीन्स h अपॉन एक्स प्लस 36 किसके इक्वल आ गया, 1/√3 के, राइट। अब हमारे पास h की वैल्यू क्या आई थी, √3x। हम क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 in 2, क्लियर। h की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, √3x, क्लियर। और यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 36 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 36 के, 2x किसके इक्वल आ गया, 36, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 मीटर। बट हमें क्या चाहिए था, उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स हमें CF की वैल्यू निकालनी है। CF की वैल्यू निकालने के लिए हमें h की वैल्यू पता होनी चाहिए, h मीन्स √3x, x की वैल्यू हमने निकाल ली, मीन्स 18√3 और √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.73। इसको सॉल्व करोगे बेटा हमारे पास आ जाएगा 1.14 मीटर, राइट। अब हमारे पास h की वैल्यू आ गई, तो हमने पता करनी थी हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, राइट। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, h प्लस दिस वन, सो h कितनी आई है हमारे पास, 31.14 प्लस 1.35, दैट इज इक्वल टू 32.49 मीटर, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the height of a vertical pole is √3 times the length of its shadow on the ground, then find the angle of elevation of the sun at that time। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं सन है, राइट। किसकी हाइट है, वर्टिकल पोल की, वर्टिकल पोल की जो हाइट है √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स, जो इसकी शेडो है, शेडो किस पे पड़ेगी, ग्राउंड पे, उससे √3 टाइम्स है। सबसे पहले हम यही अज्यूम कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू h मीटर, राइट। ये हमारे पास h है, तो जो इसके √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, सबसे पहले हम शेडो की लेंथ पता कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल कितनी है, x मीटर, राइट। तो इसका मतलब जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3x, राइट। कितनी हो जाएगी, √3x मीटर, क्लियर। ये x मीटर है और ये कितनी हो जाएगी, √3x मीटर, क्लियर। और उसने पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है, ये एंगल पता करना है हमने सन के साथ। तो बेटा हमें दोनों चीजें दी हुई है, कौन कौन सी, ये एंगल पता करना है, तो इस एंगल के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। सो P बाय B दैट इज इक्वल टू √3x अपॉन x, किसके इक्वल आ जाएगा, tan ऑफ थीटा के, राइट।
एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, मीन्स हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3। बट हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स थीटा की वैल्यू पता करनी है, राइट। तो कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan कितनी डिग्री की, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यहाँ पर 60 डिग्री लगा दो, tan के साथ tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 60 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपको खासकर जो स्टैंडर्ड, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हुआ है उनको इतनी लंबी चौड़ी जो स्टेटमेंट्स आएंगी, बट आपने डरना नहीं है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, सिर्फ देखने में लग रहा है भी बहुत पता नहीं कितना ज्यादा टफ होगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना बेटा, राइट। और ये आपको आई थिंक 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। An aeroplane is a vehicle with wings and one or more engines that enable it to fly through the air. Right? Most people think about the inventors of aeroplane were Wright brothers. We have discussed about an aeroplane as following. ये कोई चीज मायने नहीं रखती, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राइट। क्योंकि सिर्फ जो एग्जामिनर होगा ना वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर्स, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, सीधी डायरेक्शन में, राइट। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन, altitude of 300 meters, observe the angle of depression of the opposite points of two banks of the river. ये रिवर है, यहां पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और एल्टीट्यूड डायरेक्शन में है, मीन्स ये कितने मीटर की दूरी पर है, 300 मीटर की दूरी पर, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बैंक के साथ, एक के साथ 45 डिग्री का है, दूसरे के साथ 60 डिग्री का है, राइट। एक है 45 डिग्री, दूसरे का के साथ कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। और √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.732। तो उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PB मीन्स ये वाला डिस्टेंस, एंड फाइंड द विड्थ ऑफ AB मीन्स ax प्लस y की वैल्यू पता करनी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कैसे इजी है, हमें तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई है, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है, राइट। तो सबसे पहले कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम, APM, राइट। इन ट्रायंगल APM, राइट, कितना आ जाएगा बेटा, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है बेस। मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर कोई भी चीज पता करनी है ना उसको ऊपर रख लो, और जो चीज दी हुई है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसको नीचे रख लो, फिर देखो क्या चीज बन रही है। ये है हमारे पास बेस और ये है परपेंडिकुलर, राइट। बेस बाय परपेंडिकुलर, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन का कोसिकेंट, कॉस का सिकेंट, क्वाट का टेन और टेन का कोट, B बाई P क्या हो गया, कोट। कोट कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री का, राइट। तो y की वैल्यू कोट 45 1 होता है, 1 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। क्लियर, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पॉइंट सॉल्व करने के लिए हमें x चाहिए, तो कौन से ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल BPM, ट्रायंगल BPM, BM अपॉन PM किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, cot 60 के, ये भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, राइट। अब बेस BM कितनी है, x, PM हमें 300 दी हुई है, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 √3 होता है, तो cot 60 कितना होता है, 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 300/√3। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लो, √3 से डिवाइड कर लो, 300
3 × √3। इसको सॉल्व किया 100 इंटू 1.73, क्योंकि वैल्यू दी हुई है इसकी, तो ये कितना आ जाएगा, जो ये पॉइंट है 173.2 मीटर, राइट। तो bm की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 173.2 मीटर। अब उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पीबी। पीबी का डिस्टेंस पता करना है। कैसे पता करना है बेटा, देखो ध्यान से, कौन से ट्रायंगल, इसी में से ले लेते हैं। अब हमने पीबी पता करनी है ना, इसको ऊपर रख लो और जो दिया हुआ है पीबी, कौन सी चीज दी हुई है, पीएम दी हुई थी ना, पीएम ही ले लो अपॉन पीएम, किसके इक्वल आ गया, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने की साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, h अपॉन पी, h अपॉन पी मीन्स कोसेकेंड, कोसेकेंड कितना 60 डिग्री, राइट। ये थर्ड पॉइंट है बेटा। h कितनी है हमने पता करनी है, p कितनी है 300, और कोसेकेंड 60 की वैल्यू क्या आती है 2/√3। h किसके इक्वल आ जाएगी 600/√3। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, √3 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 600√3/3। कैंसिल किया तो कितना आ गया 200√3 आ गया। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर लो बेटा 1.732, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 54 34, राइट। कितने डिजिट्स के आगे डेसिमल आ जाएगा 3 डिजिट्स के आगे, तो हमारे पास कितना आ गया 346.4 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 346.4 मीटर। अब रह गया हमारे पास ए बी की लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी कितनी होगी बेटा x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 173.2 और y की वैल्यू कितनी थी 300 मीटर, तो हमारे पास कितना आ गया 473.2 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ ए बी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन फिगर अ टावर AB is 20 meter high, BC is its shadow on the ground is 20√3 meter long. Sun's altitude, बेटा sun's altitude क्या होता है, कई बार ये ऑप्शन नहीं दिए हो तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वे ये altitude क्या है, altitude तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं, बट नहीं, यहाँ पर sun's altitude मीन्स सन उसके साथ ग्राउंड के साथ की शैडो, जो टावर की शैडो है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। ये हमने पता करना है। तो हमारे पास ये देखो एंगल के सामने की साइड दी हुई है और एंगल के साथ वाली साइड दी हुई है, मीन्स एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड। तो क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, राइट। ए बी अपॉन बी सी, दैट इज पी अपॉन बी, किसके इक्वल होता है tan ऑफ एंगल के, राइट। अब ए बी हमें दिया हुआ है 20, BC कितना दिया है 20√3, tan ऑफ एंगल थीटा, राइट। 20 से 20 कैंसिल हो गया, tan ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा 1/√3। अब tan की कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है 30 की, tan के साथ tan कैंसिल हो गया और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, दैट इज आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, शो बिलो इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, तो हमने एंगल QPR ये वाला एंगल पता करना है, राइट। अब हमें तीनों साइड दी हुई है, बट हमने एंगल ये वाला पता करना है। इस एंगल के सामने की साइड भी दी हुई है और साथ वाली साइड भी दी हुई है, और इसके अलावा हमें हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इसको लिख सकते हो, राइट। तो मैं तो यही लूंगी परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल QR
अपॉन पी क्यू मीन्स पी अपॉन बी किसके इक्वल आ गया? मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा है, इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, राइट। तो क्यूआर हमारे पास कितना है? 2x, ये कितना है? 2√3x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। x के साथ x कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2, तो tan ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा? 1/√3 के। और tan कितने की कीमत होती है? 1/√3। अभी किया था tan 30 की। थीटा किसके इक्वल आ गया? 30 डिग्री। और थीटा हमें किसके इक्वल मतलब अज्यूम किया था? एंगल QPR को। सो हमारे पास एंगल QPR की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 30 डिग्री। यही हमने पता करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत लेंथी लग रहा है बट ये इतना लेंथी नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट ही बड़ी है। इसको लिखने में मेरे को टाइम लगा है, सॉल्व करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ए रेंज of communication services including radio and television. The tower with either acts as an antenna itself or support one or more antennas on its structure. On a similar concept, a radio station tower has built on two sections. दो सेक्शन पर बना हुआ है, A और B पर। Tower is supported by wires from a point O. टावर को सपोर्ट किया गया है एक, समझ लो ये हमारे पास क्या है? एक रेडियो टावर है जो दो स्टेशन को सपोर्ट कर रहा है, ए और बी को, राइट। और जो टावर को किसके साथ सपोर्टेड किया गया? वायर्स के साथ। किस पॉइंट के साथ? ओ पॉइंट से, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ओ, बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ओ कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन बी, एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेक्शन बी इज 30 डिग्री। इसकी डायग्राम बेटा दी नहीं थी हुई क्वेश्चन की, बट हमने बनानी है, मैंने ऑलरेडी बना ली थी, राइट। 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन ए इज 45 डिग्री। ये कितने का बना हुआ है? इसके साथ 45 डिग्री का। तो बाकी के जो भी उसने क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर देंगे। चलो लाइन वाइज देने शुरू करते हैं हम। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट O टू द टॉप ऑफ द सेक्शन B। लेंथ ऑफ वायर मीन्स हमने पता करनी है OB, राइट। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। कौन सी ले लेंगे OB के लिए? ट्रायंगल OPB। इन ट्रायंगल OPB, राइट। OB अपॉन OP ये क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। OP क्योंकि गिवन है ना, जो गिवन है वो लेना है। ये बन रहा है इस एंगल के साथ बेस। H अपॉन B, यहां पर मैं वही बना लेती हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन को सेकेंड का उल्ट, सेकेंड का उल्ट, tan का उल्ट, राइट। तो हमें चाहिए H अपॉन B। H अपॉन B किसका बन रहा है? सेकेंड का। सॉरी, सेकेंड कितना? 30 डिग्री, राइट। H मीन्स OB हमें पता करना है। OP कितना है? 36, सेकेंड 30, cos 30 होता है बेटा √3/2। इसका मतलब सेकेंड 30 कितना हो जाएगा? 2/√3, राइट। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 36/√3। √3 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 72 × √3/3, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 24√3 मीटर। इसका मतलब ये वायर की जो लेंथ है, OB लेंथ है, वो कितनी होगी? 24√3 मीटर। अगर आपको एग्जाम में √3 की वैल्यू मेंशन की हुई है, then you can put the value of √3, otherwise you can leave it here, right।
नाउ नेक्स्ट वन बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब ए बी का डिस्टेंस पता करना है, बट ए बी पता होने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, डी पी भी चाहिए और पूरी कंप्लीट एपी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम डी पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। रुको बेटा, क्या करेंगे, अब इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं पी बी अपॉन ओ पी, राइट। किसके इक्वल है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, tan ऑफ एंगल tan 30 आ गया। बी पी और पी बी जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है रूट 3, which implies to PB is equal to 36 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, रूट 3 से डिवाइड किया, मीन्स हमें सॉल्व किया तो 12 रूट 3 मीटर आ गई। इसकी लेंथ हमें पता चल गई। अब हमने पूरी की लेंथ पता करनी है। पूरी की लेंथ पता करने के लिए बड़ी वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, राइट। नाउ इन ट्रायंगल OPA, ध्यान से देखो OPA, राइट। AP जो चीज पता करनी है उसको ऊपर AP अपॉन OP, AP अपॉन OP मीन्स P बाय B इज इक्वल टू tan ऑफ, बट हमारे पास यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा बड़ी ट्रायंगल के लिए, कितना हो जाएगा 45, tan 45। AP हमें पता करनी है, OP हमें दी हुई है 36, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, सो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 into 36 दैट इज इक्वल टू 36 मीटर, राइट। और अभी हमने क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस AB। AB किसके इक्वल है बेटा, AP माइनस BP और PB। AP है 36 माइनस 12 रूट 3 मीटर, 12 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ AB। और नेक्स्ट क्या कहा उसने, फाइंड द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB। एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो कर लिख लेते हैं। नंबर 3 का एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, राइट। बेस कितना था बेटा 36, हाइट कितनी आएगी 12 रूट 3, 12 रूट 3 मीटर स्क्वायर। इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 6, 216 रूट 3 मीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB। और नेक्स्ट क्या है बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये पता करनी है AP। AP हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी है हमारे पास AP कितनी है 36 मीटर। आप यहाँ से ये वाला पार्ट दोबारा भी कर सकते हो, बट मैंने बैठे लिख दिया, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, ऑलरेडी डन अबव, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो मेन पॉइंट यहाँ पर है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a kite is flying at a height of 80 meter above the ground। एक पतंग उड़ रहा है ग्राउंड से कितनी हाइट पर 80 मीटर की। यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, राइट। यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है ग्राउंड लेवल से 80 मीटर हाइट से। The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the, जो इसकी डोर है उसको टेम्परेरी ग्राउंड पर किसी पॉइंट से टाई कर दिया गया है, राइट। ये उसकी स्ट्रिंग है, ये है हमारे पास पाइप, राइट। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड,
जो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन मींस एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो है 30 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता करनी है, जो चीज पता करनी है वो ऊपर रखनी है, जो दी हुई है वो नीचे रख लो। हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रही है, इसको पॉइंट्स को नाम दे लिए ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है AC अपॉन BC, ये क्या है H अपॉन P, क्योंकि एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। H अपॉन P मींस कोसेकेंट हो गया, राइट। कोसेकेंट कितने डिग्री 30 डिग्री। AC की लेंथ हमने पता करनी है, BC हमें कितनी दी हुई है, AP कोसेकेंट 30 कितना होता है बेटा 2, तो AC की लेंथ कितनी होगी 2 into 80 that is equal to 160 मीटर, राइट। और AC हमने क्या माना था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी हमारे पास 160 मीटर, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, At an arcade academy, Guru Drona had floated a gift box with 2 balloons at a height of h meter, at a height of h meter, right, from the table. As part of his practice, Arjuna was given the task to bring the gift box to the table placed below. Arjuna was standing on the ground at a horizontal distance 100 मीटर, यहाँ पर टेबल है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो है अर्जुन खड़ा है फ्रॉम द टेबल एट द पॉइंट बी। He aimed at the balloons with an elevation angle of theta. वो क्या कर रहा है, बैलून को क्या कर रहा है, एम कर रहा है, मतलब उसकी तरफ देख रहा है, निशाना ताक रहा है। And shot the arrow to burst one of the balloon. Shot the arrow to burst the one of the balloon, right? The box came down the height of h meter from the table. जो बॉक्स है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ये इस पॉइंट पर आ जाता है, जो कि टेबल से कितनी दूरी पर है, वो पॉइंट h मीटर की दूरी पर है। स्टेटमेंट समझना जरूरी है बेटा। क्या किया है, अर्जुन ने पहले बैलून को शूट किया, जब शूट किया जो गिफ्ट बॉक्स है वो डी पॉइंट पर आ जाता है, जो कि डी पॉइंट जो है वो नीचे से टेबल के से कितनी दूरी पर है, h मीटर की दूरी पर है। The box came to the height of h meter from the table. He now reduced his angle of elevation. जब यहाँ पर आ जाता है, जब वो गिफ्ट यहाँ पर आ जाता है तो अर्जुन क्या कर रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस कर लेता है। कितना रिड्यूस करता है, बीटा, मींस ये जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, थीटा माइनस बीटा। ये ध्यान देने वाली बात है, कई बच्चे क्या करेंगे, इस एंगल को बीटा मान लेंगे, नहीं, उसने कहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हुआ है। कितना रिड्यूस हुआ है, बीटा एंगल रिड्यूस हुआ है, जो पहले वाले एंगल से कितना रिड्यूस हुआ है, बीटा। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ वो कितना बन रहा है, थीटा माइनस बीटा। एंड शॉट हिज एरो, तो वो तीर छोड़ रहा है एट द सेकेंड बैलून। अब यहाँ पर सेकेंड बैलून आ रहे, द सेकेंड बैलून ब्रस्ट। अब सेकेंड बैलून क्या है, ब्रस्ट हो रहा है। गिफ्ट बॉक्स लैंडेड सेफली ऑन द टेबल, और गिफ्ट बॉक्स कहाँ पर आ जाता है, टेबल पर पहुंच जाता है। तो उसने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर देंगे। अगर थीटा की वैल्यू मींस अगर थीटा 45 डिग्री है और बीटा 15 डिग्री है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉक्स इनिशियल हाइट एंड इट्स हाइट आफ्टर द फर्स्ट शॉट। मींस हमने पता करनी है CD, पहला
इनिशियल पॉइंट पर हाइट पर ये थी, सी पॉइंट पर था। अब जब उसने एरो चला दिया फर्स्ट शॉट के बाद, उसकी पोजीशन कहां पर आ गई, डी पॉइंट पर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है। सेकंड में उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट एरो हैज टू ट्रेवल टू ब्रस्ट द सेकंड बैलून, ये वाला पता करना है। उसने कहा है एरो का डिस्टेंस पता करना है। एरो यहां से यहां तक जा रहा है सेकंड बैलून को ब्रस्ट करने के लिए, तो हमने पता करनी है एडी, राइट। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, हम लेंगे ट्राइंगल। क्या पता करना है हमने, सी डी। सी डी पता करने के लिए हमें पता होनी चाहिए बी सी और बी डी। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगे। सबसे पहले हम बी डी पता कर लेते हैं, स्मॉल एच, राइट। इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट, h अपॉन 100, h अपॉन 100 tan ऑफ एंगल थीटा माइनस बीटा। इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा बन रहा था, रिड्यूस होके कितना रह जाएगा, 45 माइनस 15, थीटा माइनस बीटा दैट इज 45 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। h किसके इक्वल आ जाएगा, 100 इंटू 1/√3, सो 100 इंटू √3/3, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 100/3 इंटू 1.73 मीटर, क्लियर। यहां से आ जाएगा 173/3 मीटर। इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 5 3 का 15, 2 3 3 7 का 21, यानी 57.67 मीटर आ जाएगा, राइट। अब हमने निकालनी है बड़ी वाली एच की वैल्यू। बड़ी वाली एच की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी h अपॉन 100 किसके इक्वल आ जाएगा, ये पूरा वाला बड़े वाला एंगल में tan ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 45 डिग्री। सो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 100, क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू 1, सो 100 मीटर आ गई। अब उसने तो सी डी की वैल्यू पता करने के लिए बोला था, क्योंकि डिस्टेंस पता करना है किस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से, और शॉर्ट करने के बाद पर जो उसकी पोजीशन से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो सी डी किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी माइनस बी डी। बी सी की लेंथ कितनी आई है हमारे पास, बीसी की लेंथ कितनी आई है, 100 मीटर, और बीडी कितना आ गया था बेटा, 57.67 मीटर, 57.67 मीटर। अब इसको माइनस कैसे करना है, ये तो सभी को आता होगा, क्योंकि यूनिट क्वाड्रेटिक्स में हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है डेसिमल नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, ठीक है। 3.9294 42.33 मीटर, राइट। अब हमारे पास सेकेंडली उसने क्या कहा है, क्या कहा था, डिस्टेंस कौन सा पता करना है, द एरो हैज टू ट्रेवल टू ब्रस्ट द सेकंड मींस एडी। एडी के लिए हमें कौन सी ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल एबीडी। इन ट्रायंगल एबीडी, एडी अपॉन एबी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एडी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, राइट। ये आप एच के बजाय ना बी सी लिख लो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी। हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, ए बी क्या है, बेस, एच अपॉन बेस। सेकेंड कितना हो गया, सेकेंड कितना हो गया, कितने डिग्री का एंगल था इस ट्रायंगल में बन रहा था, 30 डिग्री का, सेकेंड 30 डिग्री, राइट। यस, एडी हमने पता करनी है, ए बी हमें दी हुई है 100, और सेकेंड 30 कितना होता है, 2/√3, विच इंप्लाइज टू हमारे पास कितना आ जाएगा,
AD is equal to 200 upon root 3 means root 3 upon root 3, 200 into 1.73 by 3 means 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 4 3 राइट 346 अपॉन 3 आ गया राइट। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 115.3 मीटर आंसर राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लग रहे थे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो मैंने करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई लगता है अभी इनसे भी इनके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके टीचर्स आपको करवा रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा तो आप बेझिझक होके आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन की फोटो सेंड कीजिए और मिस कॉल कर दीजिए, देन आई विल चेक एंड मेक ए वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree, then when it's 60 degree, find the height of the tower। ये पता करना है। सबसे पहले क्या गया है, जो शेडो है टावर की वो 40 मीटर ज्यादा है फाइंड की जाती है जब उसका एल्टीट्यूड कितना है 30 डिग्री। किससे ज्यादा, जब 60 डिग्री से ज्यादा। मान लेते हैं ये हमारे पास कितनी है, सबसे पहले शेडो कितनी थी 60 डिग्री पर, उसकी x डिग्री है, बट जब उसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाता है सन का तो उससे 40 मीटर वो ज्यादा लंबी हो जाती है शेडो। तो हाइट ऑफ टावर पता करनी है। मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर कितनी है h। लेट द हाइट ऑफ टावर मीन्स AB इज इक्वल टू h राइट। वही राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। h अपॉन x परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, tan के। सो h की वैल्यू कितनी है आगे, x इंटू रूट 3 दैट इज इक्वल टू रूट 3x मीटर राइट। अब ले लेते हैं पूरी वाली ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल क्या आ जाएगी, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD h अपॉन ये BD क्या है 40 प्लस x राइट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री मीन्स h अपॉन 40 प्लस x किसके इक्वल आ गया, रूट 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं। ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या है, रूट 3x यूजिंग 1 in 2 we get रूट 3x अपॉन 40 प्लस x किसके इक्वल आ गया 1 बाय रूट 3 के। क्रॉस किया तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा 40 प्लस x के, 2x किसके इक्वल रह गया 40 के, x किसके इक्वल आ गया 40 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। बट हमने क्या पता करना है, हाइट ऑफ टावर मीन्स h पता करनी है। h किसके इक्वल है रूट 3x के मीन्स रूट 3 मल्टीप्लाई 20 मीन्स 20 रूट 3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। इसके साथ बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आ रही है आपको तो उसके लिए सॉरी। और मैं आप पहले भी मैं बोलती हूँ अगर कुछ ऐसा आता है भी नहीं समझ आ रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है
जहाँ आपको लग रहा है अभी मैं फास्ट समझा रही हूँ, जहाँ कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको दोबारा से समझाऊंगी। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्कल्स। राइट, नेक्स्ट चैप्टर इज 10th चैप्टर, सर्कल्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। बट गुड बाय करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि बेटा मुझे भी आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। राइट, मैं भी कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, क्योंकि बस फिर बताएंगे। चलो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।